बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। इस रेसिपी के 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को अगर आप खा लें तो कभी भी आपको हड्डियों में दर्द, कमज़ोरी, खून की कमी नहीं होगी। आप इस रेसिपी को एक बार बना के रख लें, पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें। रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव मूंग की दाल ली है, उसे अच्छी तरह से धो लिया था और मूंग की दाल को 1 किलो दूध में हम भिगो देंगे। इसको पूरे 1 घंटे के लिए हमने भीगा रहने देना है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, 50 ग्राम बादाम शामिल करने हैं, 50 ग्राम पिस्ता शामिल करेंगे और 50 ग्राम ही इसमें अखरोट इस्तेमाल करेंगे और 20 ग्राम इसमें चारों मगज़ ऐड करेंगे और 50 ग्राम इसमें काजू भी ऐड कर देंगे और 30 ग्राम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। फ्राई करने के बाद इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनका कलर आपने चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको घी में फ्राई करना है। अब उसी कढ़ाई में मैं फिर 1 चम्मच देसी घी शामिल करूंगी। यहाँ पर मैंने गोंद कतीरा ली है। गोंद कतीरा हल्की आंच पे फ्राई करूंगी। जब ये हल्की आंच पे फ्राई हो जाएगी तो ये फूल जाएगी। और गोंद कतीरा ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है। जिनकी टांगों में, हड्डियों में दर्द रहता है, सर में चक्कर आते हैं, बैठ के खड़े होने से चक्कर आते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर मैं कमर कस ले लूँगी। कमर कस को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो कमर कस जो है वो ख़वातीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर अगर उनको कमर में दर्द रहता है, सर चकराता है, नज़र की कमज़ोरी है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो उसके लिए कमर कस का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें अलसी के बीज शामिल कर दूंगी। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने अलसी के बीज लिए हैं। अलसी के बीज ये जो हैं ये कैल्शियम का ख़जाना है और जिनको खून की शदीद कमी है वो इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी है, इसको भी किसी बाउल में हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने ये खुश्क खोपरा है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और ये भी मैंने तकरीबन 100 ग्राम ले लिया है और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। जिनको लिकोरिया का और डेट का मसला है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको भी किसी हम बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं भीगी हुई जो दाल है, जो हमने दूध में भिगो के रखी हुई थी, उसको डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पर दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। जब तक ये दूध में दाल बॉईल होती है, हम यहाँ पर जो गोंद कतीरा हमने फ्राई करके रखा हुआ था इसको हम पीस लेते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल हल्के हाथों से भी आप इसको दबाएंगी तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब इसको भी हम प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल में जो दूध था वो खुश्क हो चुका है। मज़ीद खुश्क करेंगे इसको और दाल भी हमारी जो है वो तकरीबन गल चुकी है और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी दूध था वो खुश्क हो चुका है। अब दाल को ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे उनको हम पीस लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पाउडर बनाना, बस दरदरा सा आपने कूट लेना है और इसमें हम नारियल भी शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें हम इकट्ठी पाउडर बना लेंगे। पाउडर नहीं बनाना, आपने दरदरा सा बस पीसना है। इसके बाद मैं इसमें कमरकस और अलसी के बीज भी पाउडर बना लूँगी और इसके बाद मैं इसमें दाल भी पीस लूँगी जो कि ठंडी हो चुकी है। मूंग की दाल ख़वातीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ासकर ऐसी औरतें जिनको लिकोरिया का मसला है, कमर दर्द का मसला है और पेट में अक्सर दर्द रहता है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच देसी घी शामिल कर दिए हैं और जो मैंने दाल का पेस्ट बनाया था वो उस घी में भून लेंगे। अब घी में हमने अच्छी तरह से दाल के पेस्ट को भूनना है। चूल्हे का फ्लेम हमने नॉर्मल रखना है, फुल फ्लेम पे हमने इसको नहीं भूनना वरना ये जल जाएगी और इसका बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का इसका टेस्ट आएगा।
दाल जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब हम यहाँ पर गुड़ की चाशनी बना लेंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है और उसमें 1 पाव गुड़ ले लिया है और इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से खूब पकाया है। गुड़ जितना भी था वो मेल्ट हो चुका है। अब इस गुड़ की चाशनी को छान के हम फ्राई की हुई दाल में डाल देंगे। गुड़ की चाशनी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने यहाँ पर अभी भी नॉर्मल रखना है और तेज़ हाथ से हम चम्मच चलाएंगे ताकि गुड़ और दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसमें गुठलियाँ नहीं बने। चमचा आपने मुसलसल चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखें कि दाल और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको खूब सारे घी में भूनना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये देखें कि घी ऊपर आ चुका है और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट जो कि मैंने दरदरे से कूट के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करने के बाद यहाँ पर अलसी के बीज और कमरकस जो मैंने पीस के रखी हुई थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर रख लें और पूरी सर्दियां खाएं। इसको खाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको खाने से आपके जिस्म में जितना भी दर्द है, कमर दर्द है, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों से हड्डियों से टिक टिक की आवाज़ें आती हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं और आपकी स्किन बेरौनक है और खून की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप इसको एक बार बनाकर रख लें। भूल कर भी आपने इस रेसिपी को फ्रिज में नहीं रखना। आजकल ठंडा मौसम है, आप इसको फ्रिज से बाहर रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। पूरी सर्दियाँ आप इसको खा सकते हैं। एक बार बस बना लें और ये खाने में इतनी टेस्टी और मज़ेदार है। इसके अलावा ये आपके जिस्म की तमाम परेशानियां, दुख दर्द ख़त्म कर देगी। आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है और आपके हड्डियों में, पट्ठों में जो कमज़ोरी है, दर्द है, दुखन है, ये सब ख़त्म कर देगी। इसको खाने का तरीका ये है कि 1 चम्मच आपने सुबह और 1 चम्मच शाम को आपने इसका खा लेना है। आप इस रेसिपी को बड़ों को, छोटों को, बच्चों को सबको दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से। और ये सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।